दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सोलर सिस्टम की सबसे मशहूर और पुरस्कार डिस्कवरी कोई मास्टर प्लान नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी की तारीख की एक बहुत बड़ी मैथ्स की गलती थी। जी हाँ, एक ऐसी गलती जिसने पूरी दुनिया को धोखे में रखा। एस्ट्रोनॉमर्स करोड़ों किलोमीटर दूर अंधेरों में एक ऐसे ताकतवर शिकारी यानी हंटर प्लैनेट की तलाश में थे जो अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपनी जगह से हिला रहा था। लेकिन जब उनकी तीसरी आंख यानी टेलीस्कोप वहां पहुंची तो वहां कोई खौफनाक शिकारी नहीं बल्कि एक नन्हा सा बर्फीला मुसाफिर मिला। आज हम इस दास्ताने प्लूटो से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा प्लैनेट जिसके नाम पर वॉल्ट डिज्नी ने अपने मशहूर कार्टून डॉग प्लूटो का नाम रखा था। हम जानेंगे कि कैसे इसकी डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमर्स का एक अजीम धोखा साबित हुई, क्यों दुनिया भर की किताबों से इसका नाम मिटाकर इसके साथ नाइंसाफी की गई, और एक ऐसी हैरत अंगेज माइंड ब्लोइंग हकीकत कि कैसे इस प्लैनेट को ढूंढने वाले इंसान की राख खुद उस प्लैनेट तक पहुंची। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि प्लूटो के बारे में जो आप आज तक मानते आए हैं वो मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। प्लूटो की कहानी दरअसल उसके मिलने से लगभग 150 साल पहले शुरू होती है। साल था 1781, जब दौरे जदीद यानी कि मॉडर्न एरा के एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट यूरेनस डिस्कवर किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर यूरेनस के रास्ते यानी ऑर्बिट में एक अजीब सा मसला, एक कशमकश नजर आई। जब उन्होंने आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कशिशे शकल के हिसाब से यूरेनस के रास्ते को कैलकुलेट किया तो पता चला कि यूरेनस लड़खड़ा रहा था, जैसे अंधेरे में छिपी कोई नामालूम ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। एक्सपर्ट्स ने सोचा या तो न्यूटन का ग्रेविटी का कानून गलत है या फिर यूरेनस के आगे भी कोई अजीम और शान प्लैनेट छुपा हुआ है। उनकी मौत के 13 साल बाद इस पुरस्कार प्लैनेट को ढूंढने की जिम्मेदारी एक 23 साल के आम से नौजवान क्लाइड टॉम्बो को दी गई। उनका काम बेहद मुश्किल और शिद्दत भरा था। क्लाइड लगातार कई रातों तक आसमान के एक ही कित्ते की हजारों तस्वीरें खींचता। क्या आप जानते हैं, क्लाइड ने प्लैनेट एक्स ढूंढने से पहले लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख सितारों को एक एक करके एनालाइज किया था। सोचिए, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने बराबर काम था ये। और आखिरकार 18 फरवरी 1930 क्लाइड टॉम्बो की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा डॉट जनवरी में ली गई 2 तस्वीरों में अपनी जगह बदल रहा था। मुबारक हो दुनिया वालों, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की तारीख का सबसे बड़ा खजाना प्लैनेट एक्स ढूंढ लिया था। दुनिया भर में जश्न का माहौल था। अब बारी थी नामकरण की। इसका नाम सजेस्ट किया ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली एक 11 साल की बच्ची वेनिशिया बर्नी ने। उसने कहा कि ये प्लैनेट इतनी दूर हद दर्जा अंधेरे में है, इसलिए इसका नाम रोमन मिथोलॉजी के गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के नाम पर प्लूटो होना चाहिए। फन फैक्ट, इस नाम के लिए उस बच्ची को उस वक्त 5 पाउंड्स का इनाम भी मिला था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि प्लूटो का ये गुरूर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था। जब 1930 में प्लूटो मिला तो एस्ट्रोनॉमर्स ने आंख बंद करके मान लिया कि यही वो भारी और विशाल प्लैनेट एक्स है। पर जैसे जैसे साल गुजरते गए और टेलीस्कोप्स और ज्यादा आला तरीन होते गए, प्लूटो का आकार लोगों की नजरों में छोटा होता गया। प्लूटो का असली सच सामने आया 1978 में, जब प्लूटो का अपना चांद चैरन डिस्कवर हुआ। फिजिक्स का एक उसूल है, अगर आपको किसी प्लैनेट के मून की स्पीड पता चल जाए तो आप उस प्लैनेट का मुकम्मल वजन निकाल सकते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने चैरन की मदद से प्लूटो का मास निकाला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्लूटो इतना हल्का निकला कि वो यूरेनस और नेपट्यून जैसी जायंट बॉडीज को हिला तो छोड़िए, उन्हें छू भी नहीं सकता था। प्लूटो का टोटल वजन हमारी अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 0.2% था। तो फिर कशमकश ये थी कि यूरेनस को हिला कौन रहा था, असली प्लैनेट एक्स कहाँ था। इस पुरस्कार राज का पर्दाफाश हुआ 1989 में, जब वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब नेपट्यून के पास से गुजरा। वॉयेजर 2 की मेजरमेंट्स ने एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया जिसने एस्ट्रोनॉमी को हिला कर रख दिया। पता चला कि नेपट्यून का पुराना मास जो एस्ट्रोनॉमर्स सालों से कैलकुलेट कर रहे थे वो ही गलत था। नेपट्यून का मास पुरानी कैलकुलेशंस में 0.5% ज्यादा बताया गया था। जब मैथ्स के इस गलती को ठीक किया गया तो यूरेनस का वॉबलिंग अपने आप सॉल्व हो गया। मतलब कोई प्लैनेट एक्स था ही नहीं। प्लूटो का मिलना सिर्फ एक कुदरत का करिश्मा और एक अजीम इत्तेफाक था। वो वहां था, हमने उसे ढूंढा, पर जिस वजह से ढूंढा वो वजह ही झूठी थी। भले ही प्लूटो प्लैनेट एक्स नहीं था, पर हमारे दिलों में वो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बन चुका था।
पर उसकी अजीबोगरीब हरकतें एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान कर रही थीं। एक और हैरतअंगेज फैक्ट सुनिए। प्लूटो का ऑर्बिट इतना अजीब और टेढ़ा है कि हर 248 साल में से 20 साल के लिए प्लूटो नेपट्यून की लाइन क्रॉस करके उसके अंदर आ जाता है। यानी उन 20 सालों के लिए नेपट्यून 9th प्लैनेट बन जाता है और प्लूटो 8th। है ना अजीब? आखिरकार साल आया 2006। एक्सपर्ट्स को नेपट्यून से आगे काइपर बेल्ट, हमारे सोलर सिस्टम का बर्फीला कबाड़ खाना में एक और बड़ी बॉडी मिली, एरिस। एरिस का वजन प्लूटो से भी ज्यादा था। अब IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास दो रास्ते थे, या तो एरिस को 10th प्लैनेट माने या फिर प्लैनेट होने की डेफिनेशन ही बदल दें। सूरज का चक्कर लगाना चाहिए, प्लूटो पास्ट। ग्रेविटी इतनी हो कि शेप गोल हो, प्लूटो पास्ट। अपने ऑर्बिट का बॉस होना चाहिए, आसपास का इलाका साफ होना चाहिए, प्लूटो फेल्ड। क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी इतनी वीक है कि वो अपने आसपास के लाखों कॉमेट्स और पत्थर साफ नहीं कर सकता, उससे प्लैनेट का ताज छीन लिया गया। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। एक झटके में हमारा 9th प्लैनेट किताबों से मिटा दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे जज्बाती और शानदार हिस्सा अभी बाकी था। क्या प्लूटो खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। नासा ने 2006 में न्यू होराइजन्स नाम का एक पियानो के साइज का प्रोब लॉन्च किया। 9 साल और 3 बिलियन किलोमीटर्स का अजीम सफर तय करने के बाद 2015 में जब उसने प्लूटो की पहली क्लियर तस्वीर भेजी तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। सबको लगता था प्लूटो एक बेजान ग्रे रंग का पत्थर होगा, लेकिन हकीकत में प्लूटो रंगीन था। नीला, लाल, सफ़ेद और ऑरेंज। उसके आसमान का रंग अर्थ की तरह नीला था। और सबसे कमाल की चीज़, प्लूटो के बिल्कुल बीचों बीच कुदरत ने एक मुकम्मल दिल बनाया हुआ था। ये हार्ट नाइट्रोजन की बर्फ़ का एक अजीम समुद्र है, जिसके नीचे आज भी गर्माहट है और आइस वॉल्केनोज मौजूद हैं। लेकिन इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? जिस आम से लड़के क्लाइड टॉम्बो ने 1930 में प्लूटो को ढूंढा था, उनकी 1997 में मौत हो चुकी थी। पर उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए नासा ने क्लाइड टॉम्बो की राख को एक छोटे से डिब्बे में डालकर इस न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के साथ बांध दिया था। जी हाँ, एक इंसान की एशेज ने 3 बिलियन किलोमीटर्स का सफ़र तय किया, अपने ढूंढे हुए प्लैनेट के पास से गुजरी और अब वो हमारे सोलर सिस्टम के उस पार अनंत के सफ़र पर जा चुकी हैं। तारीख में कोई और इंसान इन बुलंदियों तक नहीं पहुंचा। ये थी कहानी उस मुसाफिर की जिसे हमने गलती से ढूंढा, अपने पास जगह दी और फिर रूल्स के बहाने धक्का दे दिया। प्लूटो भले ही हमारी बनाई हुई शर्तों पर खरा ना उतरा हो, पर कुदरत के बनाए हुए कानून में वो कल भी काइपर बेल्ट का बादशाह था और आज भी है। दोस्तों, इस कहानी ने मुझे तो सच में इमोशनल कर दिया। आपको क्या लगता है? क्या हमें रूल्स बदलकर प्लूटो को वापस 9th प्लैनेट बनाना चाहिए? अपनी कीमती राय यानी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर इस पुरस्कार दास्तान ने आपके दिलों को छुआ है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दे। ऐसी ही हैरतअंगेज और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा और आपका ये सफ़र जारी रहे। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।